Hey guys, welcome back to again on my YouTube channel Tricky Physics with Sanjeev sir. And in this lecture, we are going to discuss about a special topic of biology, vitamins. तो guys, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं ये विटामिन्स और इनकी डिस्कवरीज के बारे में हम क्या करने वाले हैं गाइस, स्टडी करने वाले हैं, इसके डिस्कवरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, किसने इसको इन्वेंट किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में गाइस हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके आ सके, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है। तो विटामिन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे गाइस। तो विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की थी, विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की थी, और ये वीडियो मैं बता देना चाहता हूँ सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, बच्चे से लेके बड़े तक जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है, और अच्छी लगे तो गाइस लाइक जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी की। डिस्कवरी किसने की थी, कैस्मिरे फंक ने। कैस्मिरे फंक ने क्या किया था, विटामिन को डिस्कवर किया था। किसकी हेल्प से किया था, किसकी हेल्प से किया था, दो साइंटिस्ट और थे विद एलाई ल्यूनेन और हॉपकिंस। एलाई ल्यूनेन और हॉपकिंस की हेल्प से क्या किया था, कैस्मिरे फंक ने क्या किया था, विटामिन को डिस्कवर किया था, विटामिन की खोज की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप क्या बोलेंगे, कैस्मिरे फंक ने। किसने की थी, कैस्मिरे फंक ने। उसके बाद विटामिन होते क्या है गाइस, ठीक है, हमने ये तो देख लिया डिस्कवरी किसने की थी, लेकिन विटामिन होते क्या है। विटामिन कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डाइजेशन। जो किसके लिए जरूरी होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में जो फूड है उसकी डाइजेशन के लिए, ठीक है। जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट की प्रक्रिया जानते हो आप, डाइजेशन की प्रक्रिया मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है। फूड को इनटेक करते हैं और उससे क्या है, जो जरूरी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ले लेते हैं, बाकी को एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं गाइस, ठीक है। तो विटामिन क्या है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल है, जरूरी है किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए और डाइजेशन के लिए, ठीक है गाइस। तो ये दूसरी बात हुई। और मीडियम के बेस के ऊपर आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम टाइप ऑफ विटामिन। के मीडियम के बेस पे टाइप ऑफ विटामिन कितने हैं, विटामिन कितने तरह के हैं, किसके बेस पे, मीडियम के बेस पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, मीडियम के बेस पे विटामिन आर ऑफ टू टाइप, विटामिन आर ऑफ टू टाइप। मीडियम के बेस पे विटामिन आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड सेकंड इज फैट सोल्यूबल विटामिन। पहले कौन से हैं, ऐसे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, जल के अंदर जो है घुल जाते हैं। दूसरे क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, फैट के अंदर, ठीक है। जो किसके अंदर, वसा के अंदर, वसा के अंदर, फैट के अंदर घुल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दूसरे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और कौन कौन से हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। और विटामिन ए, डी, ई एंड के, विटामिन ए, डी, ई और के विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब ए, डी और ई और के जो है वो फैट में घुलते हैं, और विटामिन बी और सी वो किसके अंदर घुलते हैं, वाटर के अंदर घुलते हैं। नेक्स्ट इज, सबसे पहले विटामिन कौन सा डिस्कवर हुआ था, सबसे पहले डिस्कवर होने वाला विटामिन, ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, सबसे पहले खोज कौन से विटामिन की हुई थी, विटामिन सी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फल हमारे होते हैं, सबके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा गूसबेरी हो गया, आंवला जानते हो ना, गूसबेरी बोलते हैं आंवला को, ठीक है। आंवला के अंदर विटामिन सी पाया जाता है और आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी आंवला के अंदर ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लेमन, ठीक है, ऑरेंज, पाइनएप्पल, गुआवा, ठीक है, जानते हो ना, लेमन के अंदर पाया जाता है विटामिन सी, क्योंकि खट्टापन होता है उसके अंदर, खट्टा होता है बिल्कुल।
ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर भी खट्टापन होता है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। पाइनएप्पल जानते हो ना, अनानास, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, खट्टापन पाया जाता है, जो किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से होता है गाइस, ठीक है। और गवावा, अमरूद के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन, एक और खास बात है यहाँ से, विटामिन सी को सेलर्स विटामिन भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। कोई आपसे पूछ ले, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेलर्स विटामिन कौन सा विटामिन है जिसका नाम, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका नाम सेलर्स विटामिन है, तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी, इसका कॉमन नेम। पूछते कि कॉमन नेम सेलर्स विटामिन है, तो कौन सा है, विटामिन सी। वो विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम विटामिन सी को हीट करते हैं, अगर हम विटामिन सी को गर्म करते हैं तो विटामिन सी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी को अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन मिल्क, दूध के अंदर, दूध के अंदर क्या पाया जाता है, क्या विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। दूध के अंदर ना तो विटामिन सी पाया जाता है, ना ही आयरन पाया जाता है। मिल्क के अंदर ना तो विटामिन सी पाया जाता है, ना ही आयरन पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके मीट के अंदर, मीट के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है, मीट के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन आयरन जरूर पाया जाता है। मीट के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन आयरन जरूर पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्या दूध के अंदर, क्या मिल्क के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्या आयरन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर मीट की बात करें तो उसके अंदर विटामिन सी तो नहीं पाया जाता, लेकिन आयरन पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन उठा के लेके आया और आगे भी उठा के लेके आता रहूंगा गाइस मैं, ठीक है। विटामिन सी जो है, ठीक है, इसके लिए जरूरी होता है अच्छी हेल्थ के लिए। विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर, इसके लिए जरूरी होता है फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ एंड हेल्दी स्किन, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और किसके लिए, हेल्दी स्किन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, विटामिन सी। तो ये था विटामिन सी, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है, जिसका केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। कहाँ पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं सबके अंदर एस्कोर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। क्लियर बात। और एक और बात, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन बी कौन सा सोल्यूबल विटामिन है, किसके अंदर सोल्यूबल है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन सी। विटामिन बी नहीं बेटा, मैं बी बोल गया, विटामिन सी, दैट इज विटामिन सी नॉट बी, ठीक है। तो विटामिन बी कैसा विटामिन सी जो है वो कैसा विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, क्यों रोहन, ठीक है। लेकिन वैसे तो बी भी क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। विटामिन बी भी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। और आगे हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, विटामिन बी के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन बी। और जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन सी के बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो विटामिन सी की हुई थी। और विटामिन सी के बारे में जितनी भी बातें हम बता चुके हैं। उसके बाद विटामिन बी भी बोलते हैं इसको, बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी, सॉरी विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स, बार बार सी आ रहा है, बी की जगह सी आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आगे हो रही है। तो विटामिन बी भी बोलते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। इसके कुछ कई सब पार्ट्स हैं, जैसे विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 थाइमाइन बोलते हैं। विटामिन बी को विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, थाइमाइन, ठीक है। इसकी क्या क्या सोर्स है, विटामिन बी1 हमें किस से मिलता है, मिल्क से मिलता है, अनपॉलिश्ड राइस से मिलता है, ईस्ट यानी कि खमीर, जानते हो खमीर के बारे में, जैसे ब्रेड वगैरह बनते हैं आपकी बेकरी में, ठीक है, वहाँ ईस्ट का यूज होता है, ईस्ट यानी कि खमीर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया के अंदर भी इसका सोर्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसका सोर्स है, ठीक है। क्या क्या सोर्स मैंने बोले हैं, मैंने बोला है मिल्क के अंदर पाया जाता है, अनपॉलिश्ड राइस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, बगैर पॉलिश हुआ राइस, ईस्ट के अंदर पाया जाता है, खमीर के अंदर, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो भी इसका एक सोर्स होता है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों के अंदर भी विटामिन बी1 पाया जाता है। उसके बाद विटामिन बी2, इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी1 का क्या था,
थायमाइन, और विटामिन B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो आप जानते हैं गाय का दूध पीला क्यों होता है, उसका कारण यही होता है, गाय का दूध जो पीला होता है ना, ठीक है, ड्यू टू विटामिन B2। ठीक है, मिल्क ऑफ काउ इज येलो, गाय का दूध के अंदर जो पीलापन पाया जाता है वो विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की वजह से ही होता है गाय। ठीक है, इसके क्या क्या सोर्सेज है, मिल्क हो गया, दूध, ईस्ट, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, बनाना, मीट, सोयाबीन, फिश। ठीक है, मीट मैंने बार बार लिख दिया 2 बार, एग, अंडे, अंडे भी इसका क्या एक सोर्स है। ठीक है, तो मैंने बताया गाय का दूध पीला किसकी वजह से, विटामिन B2 की वजह से, और सोर्सेज क्या है, मिल्क हो गया, ईस्ट हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया हो गया, बनाना यानी कि केला, मीट हो गया, सोयाबीन हो गया, फिश हो गया, आपकी एग होगी। ठीक है, ये सारे के सारे किसके सोर्सेज है गाइस, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, फोटोफोबिया, फोटो मीन्स लाइट और फोबिया मीन्स डर। ठीक है, कई लोगों को लाइट से डर लगता है। ठीक है, एक किस्म से ये क्या होती है, एलर्जी होती है लाइट से, आप ये भी बोल सकते हैं। तो वो किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से, विटामिन B2 की वजह से। ठीक है, फोटोफोबिया बोलते हैं इसको, ग्रेइंग ऑफ हेयर, आप जानते हो बालों का सफेद होना। ठीक है, वो भी किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद चिलोसिस, क्रैकिंग ऑफ लिप्स कॉर्नर्स, हमारे जो लिप्स के कॉर्नर्स होते हैं उनकी क्रैकिंग, जिसको हम बोलते हैं सिलोसिस। कई लोग इसको चिलोसिस भी बोल देते हैं, कई लोग सिलोसिस भी बोल देते हैं, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। तो गाइस सिलोसिस क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स कॉर्नर्स। ठीक है, क्रैकिंग इन लिप्स कॉर्नर, जो हमारे होंठ होते हैं उनके कॉर्नर्स में क्या आ जाती है, कई बार क्रैकिंग आ जाती है, सर्दियों में तो काफी बार आती है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की वजह से होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B3। ठीक है, इसके कई नाम है, काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, निकेसिन, ठीक है, और निकोटोनिक एसिड, निकेसिन भी बोल देते हैं, निकोटोनिक एसिड भी बोल देते हैं, और निकोटिनामाइड। ठीक है, क्या बोल देते हैं, निकोटिनामाइड, क्या बोल देते हैं, निकोटिनामाइड। तो 3 नाम है, तीनों में से देके पूछ सकते हैं ऑप्शन में, कोई एक ऑप्शन में देके पूछ सकते हैं कि विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है। तो निकेसिन भी हो सकता है, दूसरा निकोटोनिक एसिड भी हो सकता है, और तीसरा निकोटिनामाइड भी हो सकता है। ठीक है, निकोटिनामाइड भी हो सकता है। क्लियर गाइस, नेक्स्ट इज, इससे बीमारियां क्या क्या होती है, पेलग्रा डिजीज, पेलग्रा डिजीज जानते हो आप, पेलग्रा डिजीज, चर्मदाह। ठीक है, स्किन का डिजीज होता है, इसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से आपको चर्मदाह का रोग होता है, पेलग्रा डिजीज जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद ब्लैक टंग, ठीक है, जीभ काली हो जाती है इसमें, ये डिजीज भी किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो पेलग्रा यानी कि चर्मदाह, चमड़ी का एक रोग। ठीक है, स्किन का एक डिजीज किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। उसके बाद ब्लैक टंग, जीभ काली हो जाती है, वो भी किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5, इसका केमिकल नेम क्या है गाइस, पैंथोनिक एसिड। क्या नाम है, पैंथोनिक एसिड, क्या नाम है, पैंथोनिक एसिड। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, पैंथोनिक एसिड है। ठीक है, और इसकी कमी की वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं, प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। ठीक है, बच्चों के देखे होंगे आपने, छोटे छोटे बच्चों के कई बार जल्दी टाइम से पहले क्या होने लग जाते हैं, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, वो किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B5 यानी कि पैंथोनिक एसिड की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज नंबरनेस ऑफ हैंड एंड फिट्स। देखा है आपने, कई बार जन्मजाति बच्चे ऐसे होते हैं जिसके हाथ में 5 उंगलियां नहीं 4 उंगलियां होती है या 6 उंगलियां होती है। ठीक है, क्लियर, कई बार जन्म से ही ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसके एक हाथ नहीं होता, एक पैर नहीं होता, या फिर 5 उंगलियों की बजाय 6 उंगली होती है, 4 उंगलियां होती है। तो ये सारे जितने भी डिसऑर्डर है वो किसकी कमी की वजह से होते हैं गाइस, विटामिन B5 या पैंथोनिक एसिड, जिसका केमिकल नेम क्या है, पैंथोनिक एसिड है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन B6। नेक्स्ट इज विटामिन B6, विटामिन B6, पायरोडॉक्साइन फोस्फेट, विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम क्या है, पायरोडॉक्साइन फोस्फेट। ठीक है, जिसकी कमी की वजह से क्या होता है, अनीमिया। ठीक है, अनीमिया एक बीमारी जो है, अनीमिया, जिसकी कमी की वजह से क्या होता है, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, अनीमिया। ठीक है,
और विटामिन B6 हमें किसमें हेल्प करता है, हेल्पिंग मेमोराइजिंग ड्रीम्स फॉर लॉन्गर टाइम। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं हमें जो लंबे समय तक याद रह पाते हैं वो किसकी वजह से रह पाते हैं, विटामिन B6 की वजह से रह पाते हैं, ठीक है। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर क्रैम्प्स जो आपके होंगे, ठीक है, मस्कुलर क्रैम्प्स वो भी किसकी कमी से होता है, विटामिन B6 की, जिसके अंदर कमी हो उसको जल्दी मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन B7, बायोटीन बोलते हैं। केमिकल नेम क्या है विटामिन B7 का, बायोटीन है गाइस, क्या है, बायोटीन, जिसकी कमी के कारण क्या होता है, हेयर फॉल, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, देख रहे हो ना बाल झड़े हुए, जैसे मेरे भी झड़े हुए थोड़े थोड़े, तो बालों का झड़ना किसकी कमी से होता है, विटामिन B7 यानी कि बायोटीन की कमी की वजह से, ठीक है। उसके बाद स्किन डिजीज, स्किन डिजीज भी जो है वो किसकी वजह से होते हैं, किसकी कमी की वजह से होते हैं, विटामिन B7 यानी कि बायोटीन की कमी से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज विटामिन B9, विटामिन B9 जिसका केमिकल नेम है गाइस फोलिक एसिड, विटामिन B9 जिसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड, जो पाया जाता है कौन से फ्रूट में, गवावा यानी कि अमरूद के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, अमरूद के अंदर पाया जाता है विटामिन B9 फोलिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी की वजह से भी क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया, और वो भी कौन से वाला, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, खून की काफी कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटल ग्रोथ रिटार्ड्स, विटामिन B9 की कमी जिसके अंदर हो जाती है तो वो मेंटली थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। कई लोग आप देखते होंगे मेंटली डिसेबल, आपके पड़ोस में भी कई लोग होंगे, ठीक है, तो उनके अंदर क्या कम होगा, विटामिन, नहीं भी होंगे किसी के पड़ोस में, तो उनके अंदर किसकी कमी होगी गाइस, विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड कम बन रहा है बॉडी के अंदर, यानी कि क्या है, फोलिक एसिड कम बन रहा है बॉडी के अंदर। कहाँ पाया जाता है, अमरूद के अंदर पाया जाता है, अमरूद ज्यादा खाएं, ठीक है। तो मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ये हमारी मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर विटामिन B9 की कमी है उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है। फिजिकल ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। कई लोगों में आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है, वो बड़े हो जाते हैं, दिमाग बच्चों वाला रहता है उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टंटेड बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ को भी रोक देता है। जो विटामिन B9 की इसके अंदर कमी हो ना, उसकी बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाती है, बॉडी की ग्रोथ भी काफी बार रुक जाती है। कई लोग देखे होंगे आपने, हाइट छोटी रह जाती है या फिर बॉडी का कोई पार्ट छोटा रह जाता है, तो वो किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड। नेक्स्ट इज विटामिन B12, विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, क्या नाम है, साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 केमिकल नेम जिसका क्या है, साइनोकोबाल्मिन, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन पूछा भी गया है CGL के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 इज साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। ये दिखाया गया आपको, CO3 स्टेज दिखाई गई है ना आपको, कोबाल्ट प्लस CO, CO3 पॉजिटिव आयंस दिखाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्नीशियस एनीमिया, पर्णाशी खून की कमी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी इसका जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, पर्णाशी खून की कमी, पर्नीशियस एनीमिया। ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग, पर्नीशियस एनीमिया, पर्णाशी खून की कमी, ठीक है। एक टाइप है, एक सब टाइप है किसका, एनीमिया का। इसमें भी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसके क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है, गोट्स लीवर, बकरी का लीवर खाने के लिए बोल देते हैं डॉक्टर, ठीक है। और इसके अलावा एक एल्गी होता है स्पाइरुलिना एल्गी, ठीक है, एक एल्गी जिसको हम क्या बोलते हैं, कवक, ठीक है। इसके खाने से भी विटामिन B12 की कमी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है गाइस। तो ये था आपका विटामिन B12। नेक्स्ट इज विटामिन E, नेक्स्ट इज विटामिन E, नेक्स्ट इज विटामिन E, नेक्स्ट इज विटामिन E, ठीक है, जिसका केमिकल नेम है अल्फा टोकोफेरोल, अल्फा टोकोफेरोल, विटामिन E, जिसका कॉमन नेम क्या है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं गाइस, ब्यूटी विटामिन,
जिसको क्या भी बोलते हैं, ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन। ठीक है, हम जो सुंदर दिखते हैं किसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से, यानी कि अल्फा टोकोफेरोल की वजह से। ठीक है, इसको हम एंटी एजिंग विटामिन भी बोलते हैं, एंटी एजिंग विटामिन, जो हमें बूढ़ा नहीं दिखने देता है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, आपको दिखाई देते हैं कि उम्र जो है उनकी बढ़ती रहती है, लेकिन वो लगते हैं ऐसे कि जैसे 14 साल के लौंडे हो बिल्कुल। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में है, विटामिन ई, यानी कि अल्फा टोकोफेरोल, अल्फा टोकोफेरोल। एंटी एजिंग विटामिन भी बोलते हैं, एंटी रिंकल विटामिन। एंटी रिंकल जानते हो ना, झुर्रियां बनने से रोकता है। हमारे चेहरे पे जैसे झुर्रियां बनने लग जाती है, जैसे एज बढ़ती जाती है तो झुर्रियां बनने लग जाती है, वो झुर्रियां बनने से कौन रोकता है, विटामिन ई। कौन रोकता है, विटामिन ई। यानी कि अगर विटामिन ई की आपकी बॉडी के अंदर कमी होगी ना, इसका मतलब सीधे सीधे मतलब ये आप बूढ़े दिखने वाले हैं, आप जवानी में भी क्या दिखने वाले हैं, बूढ़े दिखने वाले हैं। ठीक है, इसके क्या क्या सोर्सेज है, इसके सोर्सेज क्या है, बादाम खाओ, आलमंड्स, ठीक है, ऑयल्स, ठीक है, कैबेज, फिश, तो ये कुछ इसके सोर्सेज है, आलमंड्स, ऑयल्स, कैबेज और फिश, ये कुछ सोर्सेज है। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी की वजह से कौन से रोग आपको हो सकते हैं, स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम। अगर विटामिन ई की कमी होगी ना तो आपको स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेयर की प्रॉब्लम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इसकी कमी से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फर्टिलिटी जानते हो, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी, नपुंसकता जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी। मनुष्य जो एक जाति है उसके अंदर मेल और फीमेल दो वर्जन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मेल, और मेल के अंदर, मानव के अंदर, ठीक है, ठीक है, पुरुष के अंदर क्या कमी होती है विटामिन ई की वजह से, इनफर्टिलिटी, यानी कि नपुंसकता। ठीक है, जैसे वो कभी बाप नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्या कमी होगी विटामिन ई की वजह से, स्टीरिलिटी, स्टीरिलिटी यानी कि जिसको बाजपन बोलते हैं, जो औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, तो वो किसकी कमी के कारण होता है, वो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, और वो फर्टिलिटी प्रॉब्लम की वजह से होती है गाइस, विटामिन ई की वजह से। तो ये था गाइस आपका विटामिन वाला टॉपिक जो है, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और इसके तुरंत बाद नेक्स्ट संडे को हम एक और वीडियो इसके ऊपर लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ गाइस।